फिर ये बताइए केशव कि कभी कभी मनुष्य पाप करने के लिए इतना विवश क्यों हो जाता है? उसे कौन विवश करता है? उसे विवश करती है उसकी वासना, उसे विवश करता है उसका निहित स्वार्थ, उससे पाप करवाता है उसका क्रोध, उसका मोह। इन शत्रुओं को पहचानो पार्थ। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। योग करते तो बहुत हैं, लेकिन कितनों को इसमें सिद्धि मिलती है? और कौन है वो जिनको ये सिद्धि प्राप्त होती है? यही बात कृष्ण बताते हैं। हे अर्जुन, ये योग न तो बहुत ज्यादा खाने वाले का, न एकदम खाने वाले को मिलता है, न बहुत ज्यादा सोने वाले को, न हमेशा जागने वाले को ही। कृष्ण यहां अति की बात कर रहे हैं, चाहे भूख हो या नींद। अति किसी भी वस्तु की अच्छी नहीं है, बेशक वो अधिक की हो या काम की। जितनी आवश्यकता हो उतना ही खाइए, उतना ही सोइए, और तभी योग संभव होगा। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। योग उनके लिए आसान है जो सही आचरण पर चल सके। जिनके लिए अनुशासन में चलना मुश्किल है, उनके लिए योग भी मुश्किल होगा। कृष्ण कहते हैं कि योग तो उसी का सिद्ध होता है जो ठीक से खाता है, ठीक से सोता है और अपने कर्मों में अपनी पूरी निष्ठा रखता है। ऐसे ही साधक का योग पूरा होता है और उसके सारे दुख कट जाते हैं। किसी भी एक्टिविटी को आप लीजिए, अगर उस एक्टिविटी में आपको कुछ करना है तो डिसिप्लिन तो दिखाना ही पड़ेगा दोस्तों। यदा विनियतं चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। जिसने अपने चित्त को एकदम वश में कर लिया है और जो परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, ऐसे समय में वो साधक भोगों से दूर होकर योग युक्त हो जाता है। मेडिटेशन में एक समय ऐसा आता है जब आपका मन पूरी तरह से आपके वश में होता है। उसकी हिम्मत नहीं इधर उधर का सोचने की। जब ऐसी स्थिति आती है तब आप अपने आप को, अपने काम को परमात्मा में पूरी तरह से लगा सकते हैं। ऐसे समय में आप इंद्रियों के भोगों से भी एकदम दूर हो जाते हैं और यही पूर्ण योग की स्थिति होती है।